आपके चारों ओर इस वक्त ऐसी हजारों अमर चेतनाएं मौजूद हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, लेकिन वे आपको देख रही हैं। कल्पना कीजिए, आप ध्यान की एक ऐसी गहराई में पहुंच जाते हैं जहां अचानक जमीन और आसमान गायब हो जाते हैं। आप एक खाली शून्यता में खड़े हैं। आपके सामने एक धुंधली सुनहरी आकृति खड़ी है। वह आपसे कुछ नहीं कहती, उसके होंठ नहीं हिलते, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आपकी आंखों से मिलती है, आपके दिमाग में एक जोरदार धमाका होता है। एक ही सेकंड के भीतर हजारों सालों का ब्रह्मांडीय ज्ञान, आयुर्वेद के रहस्य और भविष्य की घटनाएं आपके दिमाग में आने लगती हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, ये है महावतार बाबा जी, एक ऐसे सिद्ध पुरुष जो पिछले 2000 सालों से न बूढ़े हुए हैं, न जिन्हें भूख लगती है। वे एक सिद्ध है, यानी एक ऐसी चेतना जिसने इस मांस और हड्डियों के शरीर की जेल को तोड़ दिया है, और अब वे शुद्ध प्रकाश और जानकारी बनकर इस ब्रह्मांड के इंटरनेट की तरह हर जगह मौजूद हैं। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में एक ऐसी गुप्त तकनीक बताई गई है जिससे आप अपनी चेतना का रेडियो उसी फ्रीक्वेंसी पर सेट कर सकते हैं जहां ये अमर गुरु आपसे बात करते हैं। इसे कहते हैं मूर्ध ज्योति। अगर कोई साधक उस पर संयम कर ले तो उसके लिए सूक्ष्म लोक के द्वार खुल जाते हैं और वह उन सिद्ध पुरुषों से भी संवाद कर सकते हो जिन्होंने हजारों साल पहले शरीर छोड़ दिया। मनुष्य का सबसे बड़ा अहंकार क्या है, उसका सबसे बड़ा अंधापन क्या है? वह यह मानता है कि जो इन दो छोटी सी भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देता, उसका इस ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमने अपनी दृष्टि को सत्य का अंतिम पैमाना मान लिया है। हम सोचते हैं कि जो छुआ जा सकता है, जो तराजू पर तौला जा सकता है, बस वही सच है। मृत्यु को लेकर भी हमारा यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब किसी बुद्ध पुरुष की, किसी जागृत गुरु की देह चिता पर रखी जाती है और लपटें उसे राख में बदल देती हैं, तो हम अपनी इन्हीं दो आंखों से उस राख को देखते हैं और रोते हैं। हमारा संसारी मन यह मान लेता है कि सब कुछ खत्म हो गया। वह परम ज्ञान, वह करुणा, वह चेतना अब हमेशा के लिए नष्ट हो गई। हम सोचते हैं कि मृत्यु ने संवाद के सारे द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिए। लेकिन महर्षि पतंजलि का योग विज्ञान मनुष्य के इस गहरे अहंकार पर एक बहुत निर्मम चोट करता है। पतंजलि किसी अंधविश्वास की बात नहीं करते, वे एक परम विज्ञान की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ये जो स्थूल जगत है, ये जो मिट्टी, पानी और पत्थर की दुनिया है, ये तो सत्य का केवल एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही क्षुद्र अंश है। असली दुनिया, असली ब्रह्मांड तो वहां से शुरू होता है जहां तुम्हारे शरीर की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। जो आंखों से ओझल हो गया है वह मिटा नहीं है, वह केवल एक दूसरे अधिक सूक्ष्म और विशाल आयाम में प्रवेश कर गया है। योग कहता है कि संवाद कभी नहीं टूटता। जो परम जागृत है वे कभी नहीं मरते, वे बस तुम्हारी भौतिक पकड़ से बाहर हो जाते हैं। और यदि तुम अपने भीतर उस सही फ्रीक्वेंसी को, उस सही केंद्र को खोज लो, तो तुम आज भी इसी क्षण समय और स्थान की सारी दीवारों को चीरकर उन परम चेतनाओं से संवाद कर सकते हो। यहीं से शुरुआत होती है सिद्ध दर्शन की, उस अज्ञात लोक के द्वार को खोलने की, जहां देह नहीं केवल प्रकाश संवाद करता है। जब भी सूक्ष्म जगत या अदृश्य दुनिया की बात आती है तो मनुष्य का मन एक गहरे डर से भर जाता है। हमने कहानियों में, किस्सों में केवल भटकती हुई आत्माओं और प्रेतों के बारे में ही सुना है। इसलिए जब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि शरीर के सर्वोच्च शिखर पर ध्यान करने से सिद्धों के दर्शन होते हैं, तो एक साधारण मन इसे किसी डरावनी तांत्रिक विद्या या भूतों को बुलाने का खेल समझ लेता है। लेकिन इस भेद को, इस विज्ञान को बहुत गहराई से समझना होगा। सूक्ष्म जगत कोई एक कमरा नहीं है, वह चेतना के अनगिनत तलों और आयामों का एक अनंत आकाश है।
जब कोई ऐसा व्यक्ति मरता है जो जीवन भर केवल वासनाओं में, क्रोध में, लोभ में और अहंकार में जिया है, तो उसकी चेतना बहुत भारी होती है। शरीर छूट जाता है, लेकिन उसकी वासनाएं नहीं छूटती। उसका वही मनोवैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण जिसकी हमने उदान साधना में बात की थी, उसे पृथ्वी के आस पास ही बांधे रखता है। ये वे आत्माएं हैं जो निचले सूक्ष्म लोक में भटकती हैं। इन्हीं को प्रेत कहा जाता है। ये अंधेरे की, भारीपन की और अतृप्ति की ऊर्जाएं हैं। यदि कोई व्यक्ति भारी मन, डर या किसी सांसारिक लालच के साथ सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो वह इन्हीं निचली ऊर्जाओं से टकराता है। लेकिन सिद्ध इसके बिल्कुल विपरीत हैं। सिद्ध वे बुद्ध पुरुष हैं। वे परम जागृत गुरु और ऋषि हैं जिन्होंने जीवन के पूरे रहस्य को जान लिया था। उन्होंने मृत्यु के समय कोई संघर्ष नहीं किया। उन्होंने स्वेच्छा से एक उत्सव की तरह अपनी देह का त्याग किया। उनके भीतर कोई वासना, कोई क्रोध, कोई मैं शेष नहीं था। इसलिए जब उन्होंने देह छोड़ी तो वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पूरी तरह मुक्त हो गए। उनका कोई भौतिक आकार नहीं। वे विशुद्ध प्रकाश हैं। वे उच्चतर फ्रीक्वेंसी के शुद्ध ऊर्जा पुंज हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। फिर वे उस सूक्ष्म आयाम में मौजूद क्यों हैं? वे विलीन क्यों नहीं हो गए? तंत्र कहता है कि वे केवल अपनी असीम करुणा के कारण उस सूक्ष्म लोक में मौजूद हैं। वे वहां इसलिए ठहरे हुए हैं ताकि इस पृथ्वी पर जो सच्चे साधक हैं, जो सच में उस परम सत्य की खोज में अपनी देह को दांव पर लगा रहे हैं, उनका वे मार्गदर्शन कर सके। सिद्ध किसी श्मशान में या किसी खंडहर में नहीं मिलते। वे समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। वे तुम्हारे चारों ओर उसी तरह मौजूद हैं जैसे हवा में रेडियो की तरंगें मौजूद हैं। लेकिन तुम उन्हें इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि तुम्हारे भीतर का रेडियो अभी संसार के शोरगुल और वासनाओं की फ्रीक्वेंसी पर अटका हुआ है। सिद्धों से मिलने के लिए तुम्हें अपना शरीर छोड़कर मरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपनी चेतना को उस ऊंचाई तक उठाना है जहां उनका प्रकाश मौजूद है। तुम्हारे इस भौतिक शरीर में वह कौन सा बिंदु है जो उस अदृश्य जगत से संपर्क कर सकता है? प्रकृति ने तुम्हें देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, लेकिन ये सब केवल इस स्थूल संसार, मिट्टी, हवा और पानी को ग्रहण करने के यंत्र हैं। जब बात ब्रह्मांड की उस परम फ्रीक्वेंसी को पकड़ने की आती है जहां सिद्ध पुरुष और जागृत चेतनाएं निवास करती हैं, तो तुम्हारी आंखें और कान पूरी तरह असमर्थ हो जाते हैं। वे उस असीम प्रकाश को नहीं झेल सकते। तंत्र और योग का बहुत ही गहरा विज्ञान कहता है कि तुम्हारे शरीर में एक ऐसा गुप्त एंटीना मौजूद है जो इस ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म तरंगों को पकड़ने के लिए ही बनाया गया है। महर्षि पतंजलि इसे मूर्ध ज्योति कहते हैं। मूर्धा का अर्थ है सिर का सर्वोच्च शिखर, वह स्थान जिसे योग की भाषा में सहस्रार चक्र या ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मांड का द्वार कहा जाता है। इसे किसी खोपड़ी के शारीरिक हिस्से या हड्डियों के जोड़ तक सीमित मत समझना। कोई सर्जन अगर तुम्हारे सिर को चीर कर देखेगा तो उसे वहां कोई प्रकाश या कोई चक्र नहीं मिलेगा। उसे केवल मांस और मज्जा दिखाई देगी, क्योंकि मूर्ध ज्योति शरीर का हिस्सा नहीं है। वह चेतना के पूर्ण जागरण का एक विस्फोट है। यह घटित कैसे होता है? तुम्हारे भीतर बहने वाली वह जीवन ऊर्जा जिसे तुम प्राण कहते हो, आमतौर पर शरीर के निचले केंद्रों में ही भटकती रहती है। लेकिन जब ध्यान की एक गहरी कीमिया से वह प्राण तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के ठीक मध्य में स्थित सुषुम्ना नाड़ी से होता हुआ ऊपर की ओर उठता है, तो वह एक प्रचंड वेग से तुम्हारे सिर के सर्वोच्च शिखर से टकराता है। जैसे दो पत्थरों के घर्षण से आग पैदा होती है, ठीक वैसे ही प्राण जब उस सर्वोच्च शिखर को छूता है तो वहां एक अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश का जन्म होता है। यह संसार की आग जैसा नहीं है। इस
ज्योति में कोई धुआं नहीं होता, कोई ताप नहीं होता। यह एक बहुत ही शीतल, शांत और उज्जवल प्रकाश है, पूर्ण चेतना की लौ। यही मूर्त ज्योति है। इसे एक बहुत ही आधुनिक उदाहरण से समझो। कल्पना करो, तुम्हारे कमरे में एक रेडियो रखा है। वह रेडियो केवल प्लास्टिक और तारों का एक मृत ढांचा है जब तक कि उसे चालू न किया जाए। इस वक्त जब तुम यह सुन रहे हो, तुम्हारे आस पास की हवा में हजारों रेडियो स्टेशन गूंज रहे हैं। हवा में संगीत तैर रहा है, खबरें तैर रही हैं, कई तरह की ध्वनियां मौजूद हैं, लेकिन तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उन तरंगों को पकड़ने के लिए रेडियो के एंटीना को उस सटीक फ्रीक्वेंसी पर सेट करना पड़ता है। जैसे ही कांटा उस सही फ्रीक्वेंसी को छूता है, वह मृत प्लास्टिक का डिब्बा अचानक संगीत से भर उठता है। अदृश्य तरंगे ध्वनि में बदल जाती हैं। ठीक यही स्थिति हमारी और सिद्ध पुरुषों की है। पूरा ब्रह्मांड, वह पूरा सूक्ष्म जगत परम ज्ञान और करुणा की तरंगों से लगातार गूंज रहा है। सिद्ध पुरुष लगातार उस परम प्रज्ञा का प्रसारण कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा रेडियो बंद है। तुम्हारी चेतना का कांटा अभी शरीर के अस्तित्व, पेट की भूख, वासनाओं और क्रोध की सबसे निचली फ्रीक्वेंसी पर अटका हुआ है। मूर्त ज्योति वह दिव्य एंटीना है जिसे प्रकृति ने तुम्हारे भीतर छिपा कर रखा है। जब तुम अपनी चेतना को समेटकर सिर के उस सर्वोच्च शिखर पर ले आते हो, तो तुम वास्तव में अपनी फ्रीक्वेंसी को सिद्धों के तल के बराबर उठा लेते हो। और जैसे ही तुम्हारी ज्योति सिद्धों के प्रकाश के साथ एक ही तरंग दैर्ध्य पर आती है, वैसे ही दोनों जगत के बीच की दीवार गिर जाती है, संवाद स्थापित हो जाता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इस एंटीना को सक्रिय करने के लिए, इस मूर्त ज्योति तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें भीतर के सारे शोर को शांत करना पड़ता है। तुम्हें एक ऐसा शून्य निर्मित करना पड़ता है जहां एक भी विचार की सुई न गिर सके। इस ब्रह्मांडीय संवाद की पहली शर्त बहुत ही निर्मम है। सूक्ष्म जगत अपने द्वार किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं खोलता जिसका मन संसार के शोरगुल से भरा हो। तुम अपने अहंकार, अपने क्रोध, अपनी चिंताओं और अपनी वासनाओं का कचरा लेकर सिद्धों के उस परम पवित्र लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। वहां प्रवेश करने के लिए तुम्हें वैसा ही होना पड़ेगा जैसे वे हैं, पूर्णतः शून्य। तुम्हें एक खाली बर्तन, एक खोखले बांस की तरह होना होगा, क्योंकि केवल एक खाली बांस से ही संगीत पैदा हो सकता है। एक ठोस और भरा हुआ बांस हवा को केवल वापस धकेल देता है। लेकिन यह शून्य, यह खोखलापन भीतर आए कैसे? संसार का सबसे बड़ा द्वंद्व तुम्हारी श्वास में छिपा है। साधारण अवस्था में तुम्हारी श्वास कभी भी संतुलित नहीं होती। अगर तुम अभी ध्यान से देखो तो पाओगे कि तुम्हारी श्वास या तो दाईं नासिका पिंगला से ज्यादा चल रही है या बाईं नासिका ईड़ा से। पिंगला सूर्य नाड़ी है जो शरीर में गर्मी, क्रोध और क्रिया पैदा करती है। ईड़ा चंद्र नाड़ी है जो शीतलता, आलस्य और विचारों के जाल बुनती है। जब तक तुम्हारी श्वास इन दोनों के बीच भटकती रहती है, तब तक तुम्हारा मन अतीत और भविष्य के पेंडुलम की तरह डोलता रहता है। मन संसार से बंधा रहता है और चेतना शरीर के तल से ऊपर नहीं उठ पाती। सिद्ध दर्शन की यात्रा यहीं से, इसी श्वास के विज्ञान से शुरू होती है। ध्यानी आंखें बंद करके बैठता है और अपनी श्वास को शांत करना शुरू करता है। वह श्वास से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, केवल उसका साक्षी हो जाता है। धीरे धीरे श्वास इतनी सूक्ष्म, इतनी मध्यम हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि वह भीतर आ भी रही है या नहीं। और फिर ध्यान में एक ऐसा चमत्कारी क्षण आता है, एक ऐसा बिंदु जहां ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां शांत हो जाती हैं। श्वास दाएं या बाएं नासिका से ना चलकर
बिल्कुल मध्य से बहने लगती है। इस मध्य के रास्ते को ही योग में सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है। यह रीढ़ की हड्डी के ठीक बीचों बीच स्थित है। जैसे ही श्वास सुषुम्ना में प्रवेश करती है, समय रुक जाता है। तुम्हारे भीतर अतीत और भविष्य का सारा शोर एक झटके में शांत हो जाता है। जो मन अब तक विचारों से भारी था, वह अचानक गुरुत्वाकर्षण खो देता है। देह का बोझ